नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। मोदी सरकार या यूं कहिए एनडीए सरकार बनने के बाद भी बिहार की राजनीतिक सक्रियता कम नहीं हो रही है और वो निरंतर चर्चा में आती चल रही। इधर सबसे पहले तो बिहार इस बात के लिए चर्चा में रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी के पैर छूते हुए बिना शर्त समर्थन दिया और बीजेपी का लोकसभा अध्यक्ष बनने पर भी नीतीश की पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। और दूसरा जो एक मामला है जो कि सरकार की स्थिरता से ही जुड़ा है, हालांकि बिहार के ऐसे दो मामले हुए हैं बिहार में जिसको लेकर केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार आमने सामने आ गई है। ये दो मामले क्या हैं? एक तो नीट का मामला है जिसमें कि आरोप है कि पर्चा बिहार से आउट हुआ और पर्चा आउट करने वाले यहाँ तक कि जिन लोगों से पैसे लिए गए थे अभ्यर्थी, वो NHAI के गेस्ट हाउस में रुके थे और उनको बिहार सरकार के एक मंत्री की सिफारिश पर इस गेस्ट हाउस में रोका गया था। और दूसरा, जो उद्घाटन से पहले अररिया में पुल गिरा, उसको लेकर नितिन गडकरी ने पूरी तौर पर नीतीश सरकार को दोषी ठहराया। अब आप सभी लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार के स्थायित्व में दो मजदूर स्तंभों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश का मेन रोल है, लेकिन जिस तरह से नीट और पुल के गिरने के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार आमने सामने खड़ी है, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये मामला अभी आगे तक जाएगा। और उधर बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नीट पेपर मामले में तेजस्वी यादव का नाम लेकर मामले को राजनीतिक बनाने की एक ओछी हरकत की है। होना तो ये चाहिए कि जांच इस बात पे होती कि आखिर उन विद्यार्थियों को किस अधिकार के तहत NHAI की गेस्ट हाउस में रोका गया, जिसमें कि बाकायदा बिहार सरकार के मंत्री अनुराग यादव की सिफारिश या पत्र का जिक्र है। नीट मामले में निरंतर अपडेट मिलते जा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और 8 जुलाई को सुबह NTA को भी सभी साक्ष्यों और रिकॉर्डों के साथ अपने समक्ष पेश होने की बात कही है। और उसने ये कहा भी है, टिप्पणी की है कि अगर 0.0001% भी मामले में गड़बड़ी मिलती है
तो पूरी परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए। तो सुप्रीम फटकार के बाद एनटीए ने भी, जो बिहार पुलिस को आर्थिक एवं अपराध शाखा की पुलिस 2 दिन से दिल्ली गई थी और एनटीए की ओर से उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी, अचानक उनको जानकारी दे दी गई और बिहार पुलिस वापस पटना लौट आई है। निश्चित तौर पर नीट की आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद देश के लाखों नीट अभ्यर्थियों को न्याय मिलेगा। लेकिन यहाँ ये जांच करना भी आवश्यक है कि आखिर मंत्री जी का क्या रोल है, जो उन्होंने हजारों किलोमीटर दूर से आए अभ्यर्थियों को एनएचआई पटना के कार्यालय में रुकने की व्यवस्था कराई। बताते हैं कि वहाँ सॉल्वर भी वैसी गेस्ट हाउस में टिके हुए। खैर, लेकिन दूसरा मामला और भी ज़्यादा दिलचस्प है, जिस पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी को हाल में ही करना था। उद्घाटन से पूर्व ही वो पुल भरभरा कर नदी में गिर गया। अधिकारियों की बड़ी मनोरंजक एक टिप्पणी आई है, पुल गिरने के लिए उसने नदी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और इधर केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्री नीतीश गडकरी ने स्पष्ट किया है कि इस पुल को बनाने में केंद्रीय विभाग का कोई रोल नहीं है। इसे प्रदेश के ही ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के तहत प्रदेश सरकार ने इसे बनवाया है। अभी तक इस पुल को केंद्रीय बताकर मामले को केंद्र की ओर मोड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जब मामला नितिन गडकरी के विभाग से संबंधित निकला तो उन्होंने इस बारे में स्पष्टीकरण दिया है और इसका दूरगामी असर होगा। मामले के रफू करने के लिए प्रधानमंत्री, जिनका कि खैर नालंदा दौरा पहले से ही तय था, वो बिहार आए और मामले को संभालने की कोशिश की। हालांकि प्रदेश सरकार का कोई भी प्रतिनिधि ने, न तो मुख्यमंत्री वहाँ रिसीव करने आए हवाई अड्डे पर और न ही रास्ते में प्रधानमंत्री के लिए भीड़ आदि का इंतजाम ही प्रदेश सरकार ने किया। निश्चित तौर पर नालंदा में भी जो तस्वीरें आई हैं, वहाँ के जो नए कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने गए थे, उसमें वो अकेले टहलते हुए दिखाई दिए। बाद में उद्घाटन के समय नीतीश जरूर आए, लेकिन जो आपसी तलखी होनी थी वो तो हुई। ये 2 मामले ऐसे बिहार के हुए हैं जिसमें नीट को लेकर मामला केंद्र और राज्य सरकार के मध्य खिसकाया जा रहा है, जबकि पुल मामले में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रखा। निश्चित तौर पर नीतीश और मोदी के बीच अविश्वास की खाई और बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि मैं इसे इस रूप में नहीं देखता, लेकिन जिस तरह नीतीश कुमार को लेकर नितिन गडकरी और मंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें पसंद नहीं करते, तो उससे ये बात
तय हो रही है कि केंद्रीय मंत्री के इस बयान से क्या नीतीश भी इस पर पलटवार करेंगे या वो किसी बड़े खेल में शामिल होंगे। जैसा कि उनके बारे में कहा जाता है कि उनको पलटू राम इसीलिए नहीं कहा जाता है कि वो कल क्या करेंगे वो नीतीश के अलावा कोई नहीं जानता। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, लेकिन ये तय है कि केंद्र की बनी अस्थिर सरकार, जैसे कि राहुल गांधी ये कहते हैं कि कभी भी गिर सकती है, निश्चित तौर पर ये दिखाने के लिए दो उदाहरणों से पर्याप्त है कि कितनी भोथरी भूमि पर ये सरकार खड़ी हुई है। जय हिंद, जय भारत।